Hello guys, welcome back to the S George channel. S George welcomes you all. Today is chapter 2 from Hindi textbook class 8th. This is the workbook of the chapter 2 class 8. Okay, we will begin with the chapter. The chapter is ईदगाह और ये एक कहानी है. The कहानी is that the love and affection of a boy named Hamid for his grandmother, that is Hamida. We all love our grandparents. Sometimes we sit with them, we care for them, but at the old days this was not all that happening. The grandparents were so old that the grandchildren, they were not able to see or their grandparents also. But nowadays we can see our grandparents, we can help them, we can support them. Some of them help them, but some of them live in their old age homes and not respect them. But this is Hamid. He cares for his grandmother very much. Besides, he is not having the parents. Her grandmother has give him so much knowledge and so much respect and taught him many things that not a simple person cannot do this. It is very hard to live a life without parents. So this is the Hamid who lives the life without her parents, with her grandmother. Okay, we will see the MCQs of this chapter. तो अमीना को डैश का पता था. अमीना डैश का पोता था. तो अमीना का पोता कौन था? हामिद. अमीना अपने को क्या समझती थी? भाग्यहीन. मतलब दैट इज़ हिंदी में कॉल नसीबदार. अनदर वर्ड भाग्यहीन मतलब नसीब वाली. खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा, दुआएं नहीं देगा. हामिद को किसने साथी बनाया? हामिद उसके फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, तो उसमें बहुत लोगों ने उससे दोस्ती की, पर महमूद ने उसे अपना साथी बना दिया. ईद का नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? वी हैव ऑल्सो सीन इन द चैप्टर 1 दैट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कास्ट पीपल गो टू द डिफरेंट प्लेसेस. तो ईद को पढ़ने की जगह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को हम ईदगाह कहते हैं. नाउ वी विल गो टू आवर fill in the blanks. It is very easy chapter. You can learn by heart. It is very easy and it is a very interesting story. I want you all to first read this chapter and then you can answer it very easily. डैश के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है. तो रमज़ान, वी हैव 30 फास्ट उपवास कहते हैं जैसे. तो रमज़ान आती है. रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है. यस, इट इज़ वेरी ट्रू. द चिल्ड्रन एन्जॉय द फेस्टिवल. दे डोंट एक्चुअली नो अबाउट द फेस्टिवल, बट दे हैव समथिंग दैट this is something. What is this? This is a festival. They will get new clothes, new sweets, and they will enjoy it. Okay, now let's begin. Third number. उनकी अपनी जेबों में तो डैश के धन भरे हुए थे. अब धन दैट इज़ फॉर कुबेर, तो कुबेर के धन बने हुए थे. हामिद का बाप गत वर्ष डैश की भेंट हो गया. तो हामिद का फादर, उसकी डेथ क्यों हो गई? क्योंकि उसको हैज़ा एक बीमारी है जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं इंसान के बचने के लिए. ठीक है. हामिद अमीना को डैश कहता था. तो हामिद अपनी दादी को अम्मा कहता था. अम्मा सुन रही हो? हाँ भैया सुन रहे हैं अभी तो. हामिद को ख्याल आया दादी के पास डैश नहीं है. तो हामिद की दादी, जिसे वो अम्मा कहता था, उसके पास चिमटा न था जिससे रोटी बनाते हैं. शायद आपने भी अपने अपने घर में देखा होगा. वी ऑल हैव चिमटा इन आवर हाउसेस, बट एट दैट टाइम द चिमटा वॉज सो बिग टास्क. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इवन बाय द चिमटा फॉर मेकिंग रोटीज. नो प्रॉब्लम. तो हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है. ठीक है.
नाउ लेट्स हैव सम एमसीक्यूज। गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि, अब गांव हो या शहर, हलचल उसी दिन होती है जिस दिन कुछ त्यौहार होता है। तो त्यौहार जैसे अभी हमारे रक्षाबंधन गई, तो रक्षाबंधन के दिन या रक्षाबंधन से पहले हमारे पूरे शहर में त्यौहार मचा देते, क्योंकि एवरी पर्सन, ईच और एवरी पर्सन ऑफ दैट स्टेट, ऑफ दैट सिटी वांट्स टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल मतलब वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे जूते, अच्छे सब कुछ, अच्छा नवे चश्मे और सब कुछ चाहिए, तो उसकी तैयारी होती है ना, तो पूरे शहर में हलचल मच जाती है, पूरा ट्रैफिक हो जाता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। ओके ठीक है, नाउ लेट बैक टू आवर टॉपिक। तो गांव में बड़ी हलचल क्यों थी? क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। ईदगाह इज़ द प्लेस वेयर वी गो एंड रीड द कुरान ऑफ दैट मुस्लिम्स। ईद के दिन हम ईद ही पढ़ते हैं, ठीक है। चिमटा का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ क्यों गया? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। अब मैं आपको कुछ चीज़ चाहिए और आपके पास थोड़े रुपए तो हैं, और आप उससे पूछते हो कि भैया कितने रुपए की है? आपके पास 10 रुपीज़ और वो भाई बोलता है 20 रुपीज़ की है। यार शिट ऐसे करते हो आप। क्यों? क्योंकि दैट इज़ कॉस्टली, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू अनदर वन, नेक्स्ट पेज। दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबका मन मोहित कर दिया था, सबको मोहित कर दिया था। मतलब इफ़ यू लाइक समथिंग, जैसे अभी अगर आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, तो आपका फ्रेंड कुछ लेके आता है, इफ़ ही और शी बाय समथिंग न्यू, a new toy that is very attractive, तो you also get that मेरे को भी ये टॉय चाहिए, मेरे को भी ये टॉय चाहिए। तो वैसे ही हामिद ले आया चिमटा, तो उसके दोस्त भी उसको देख के भाई हमें भी क्या चाहिए, चिमटा चाहिए। तो दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था। मोहित कर दिया था मतलब ललचा दिया था। ओके। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि स्नेह में बदलना मतलब नफरत को प्यार में बदलना। तो क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे थे। अब बिसाइड हामिद वाज सो स्मॉल, हाँ, then also he has such a beautiful characteristic, such a good quality of thinking, and seeing that thinking, वैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उसकी जो अम्मा थी, जिसे वो अम्मा कहता था, दादी जिसकी थी वो अमीना, वो बहुत खुश हो गई। तो उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। ओके, आई थिंक दैट you are all getting my points, what am I telling you. If you have any problem regarding this chapter, you can have comments on this video. Now question number 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने न पीने का उपवास रोज़ा करते हैं। मतलब जिस दिन रोज़ा होता है, रोज़ा मीन्स हिंदी में बोलते हैं उपवास, सिंधी लोग या गुजराती लोग ये सब उपवास कहते हैं, और मुस्लिम्स लोग रोज़ा कहते हैं, क्रिश्चियंस फास्टिंग कहते हैं। तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं? तो उस दिन हम लोग करते हैं कि भाई हम कुछ खाते भी नहीं, ना ही कुछ पीते हैं, और पूरे दिन हम उपवास करते हैं और हमारे भगवान की प्रार्थना की जाती है। ठीक है। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? तो जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है, अपने अपने चर्च में जाते हैं, अपने अपने मंदिर में जाते हैं, वैसे ही रोज़े के दिन मुसलमान ईदगाह जाते हैं। वेर देखो तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर, महमूद और मोहसिन ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक बिस्ती
खरीदा? तो महमूद ने खरीदा खाकी वर्दी वाला सिपाही और मोहसिन ने खरीदा एक मशक कुश्ती। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, फरकी के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। तो हामिद का चिमटा बहुत यूज़फुल था, ऐसा हामिद कहता था, और रियली इट वाज वेरी यूज़फुल। चिमटा से वो सिपाही बन जाता था, चिमटे से वो मंजीरे बजा सकता था, चिमटे से वो बंदूक बना सकता था। ओके। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाहियों, गुजारियाँ, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। अब पुराने ज़माने में तो कोई प्लास्टिक के टॉयज़ खेले नहीं करते थे, तो सब लोग मिट्टी के टॉयज़ यूज़ करा करते थे। ओके, नाउ द बिग आंसर्स दैट द मेन टास्क ऑफ द चैप्टर। ओके, not that type of big but okay. फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट इज हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? तो हामिद ज़रा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसे में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। अब हामिद के पास टोटल थे ही 3 पैसे, अब उसमें से वो थोड़े पैसे अगर चरखी में बर्बाद कर देता तो वो कुछ और कैसे खरीद सकता था, इसलिए वो चरखी पर बैठा नहीं। तो हामिद ने अपने पैसे बचाए और पैसे बचाने के चक्कर पे वो चरखी पर बैठा नहीं। ठीक है। हामिद ज़्यादा मिठाई खाने उचित क्यों नहीं मानता था? तो हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाई खाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मुंह सड़ सकता है, फोड़े फुंसियाँ निकल सकती है और ज़बान चटोरी हो जाती है, फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाती है। इज़ अ वेरी गुड आंसर। हामिद क्या कहता था कि भाई हमें अगर ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। सही बात है, अगर हम ज़्यादा मिठाइयाँ खाते तो हम बीमार पड़ सकते हैं, शायद मिठाई ख़राब आई तो अगर हमें कुछ फोड़े हो सकते हैं, फुंसियाँ हो सकती है। और अगर समझो अगर आपको मिठाई की आदत पड़ गई, जैसे अगर कुछ बच्चों को होता है, कुछ बच्चों को बाहर रोज़ खाने की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो घर से पैसे चुराना शुरू कर देते हैं, और दैट इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर दैट पर्सन। ओके ओके। बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता था? तो हामिद मानता था कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। सीधी सी बात है, हम बड़े लोगों के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दुआ जो है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, दैट इज़ डायरेक्टली लिसन बाय द गॉड, और गॉड उनसे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि तुम अच्छे काम करते हो तभी तुम्हें बड़े दुआ देते हैं। ठीक है। तो हामिद मानता था कि भाई बड़ों की दुआ अल्लाह सुनी जाती है, अल्लाह तक जाती है और वो सुनता है, और वो हमें तुरंत आंसर भी करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? तो जब हामिद चिमटा लेके आया था, तो उसका चिमटा देखकर अमीना ने अपनी छाती पीट ली। तो बोले क्या कैसा पागल बच्चा है कि मैंने इसको पैसे दिए और ये चिमटा ले आया कुछ खाने पीने की वजह। ठीक है। नाउ रीड आवर आंसर। क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, मेले में खाने पीने की कोई चीज़ लेने के बजाय वह चिमटा खरीद लाया था, और वो देखकर हमारी अमीना दादी थी वो बहुत बिगड़ गई और हामिद को चिल्लाने लगी और अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। ओके ओके। नाउ लेट्स हैव सम मोर फन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूढ़ी अमीना ईद को कोस क्यों रही थी? तो अब जो फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, सब लोग के घर में एक तरह की फेस्टिवल्स नहीं होते हैं। हमारे इंडिया में कुछ रिच पीपल्स हैं, कुछ पुअर पीपल्स हैं, कुछ ज़्यादा ही रिच पीपल्स हैं। तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द पीपल। अगर वो अमीर है
तो वो बहुत ज़ोर से फेस्टिवल सेल करेगा। अगर वो गरीब है तो ठीक ठीक करेगा, अगर वो ज़्यादा गरीब है तो फिर उसके पास फेस्टिवल शेयर मतलब अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। तो वैसे ही हमारी कुछ बूढ़ी अमीना की हालत थी कि वो उसके पास पैसे नहीं थे और उस दिन ईद थी, तो वो अपने आप को कोस रही थी और ईद को भी कोस रही थी। तो अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े थे। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी के कारण बूढ़ी अमीना ईद को कोस रही थी कि भाई उसको इतनी सारी प्रॉब्लम, उसका बड़ा बेटा मर गया, उसकी बहू मर गई, उसका सिर्फ पोता बचा है और अभी उनके घर में इतना बड़ा फेस्टिवल है ईद का और उसके घर पे खाने का कोई दाना नहीं है। तो वो बहुत अपने आप को कोस रही थी, यार क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ, इतना बड़ा त्यौहार है और मेरे घर पे कुछ खाने के लिए ही नहीं है। मैं अपने बेटे को क्या कहूँगी, अपने पोते को क्या कहूँगी। तो शी वॉज फीलिंग गिल्टी। ठीक है, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी। अभी अगर तुम घर से बाहर जाते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए चिंतित होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे सीधे होते हैं पर कुछ बच्चे बहुत ही टेढ़े होते हैं, तो पेरेंट्स को तो चिंता होगी। ठीक है, तो गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ यानी पिता के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद को तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना ने उसके कैसे भेजती। उसे डर था कि भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि उसका पाँव में छोड़ पर जाए। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे ही थे, इसलिए अमीना हामिद को मेले में भेजने से चिंतित थी कि भाई उसके पास जूते नहीं हैं, उसके पास उसके पिताजी नहीं है जो उसे गांव ले जा सके, तो और उसके पास पैसे भी सिर्फ 3 पड़े हैं, तो वो उसको मेले में भेजने से बहुत चिंतित हो रही थी। ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। अब ये बहुत कॉमन आंसर है, एवरी ईयर ये लोग पूछते हैं कि भाई ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी, अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते में थे। हलवाइयों की दुकान खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेर सारी मिठाइयाँ थी। इट इज़ वेरी कॉमन आंसर, वेरी इजी आंसर। ठीक है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद को कौन कौन से कारण बताता है। तो हामिद ने बड़े गर्व से के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो बंदूक बन जाएगा, हाथ में ले ले पर फिरकियों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो अभी सभी के खिलौने की जान निकल जाए। चिमटे तो बहुत बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने इतने सारे कारण बताए अपना चिमटा लेने के लिए। अब सबको अपनी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो कोई अपनी चीज़ को बुरा भला भले कैसे कह सकता है। तो हामिद के पास तो इतने सारे अच्छे अच्छे रीजंस थे। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो हामिद के हाथ देखकर अमीना चौंक उठी। उसके समझ नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली।
जो यह चिमटा उठा लाया उसे बड़े दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने कुछ नहीं खाया पिया, और इस प्रकार हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चिल्लाने लगी। बूढ़ी अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? दिस इज ऑल्सो माई वेरी फेवरेट आंसर। हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद के नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दीदी को से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर अम्मा ने क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। शी वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा बेटा, मेरा पोता अभी से मेरे बारे में कितना सोचने लगता है। आप चिमटे का प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो रुमाल दैट इज़ आप हाथ, मुंह और पसीना पोंछने के लिए यूज़ करते हो। तेज धूप में सिर पर बांध सकते हो। हल्की बारिश में सिर को भीगने से बचा सकते हो। रुमाल से जादू के कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। ओके, मैनी यूजेस, आप बहुत सारी चीज़ों की यूज़ बता सकते हो। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? क्यों? अब सब बोलेंगे सर क्यों मजाक करते हो, अब उन्हें जो रखना था उन्हें रख दिया। नो मैटर, आपको अगर कोई इंटरेस्ट है तो आप कुछ बता सकते हो। तो ईद के नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में एक से एक है। नमाजियों का भृदभाव देखना मिलता था। ईदगाह के मेले का वर्णन है। मेले में बालकों की विविध मानववृत्तियों का दर्शन होता है। अन्य शीर्षक हामिद और उसका चिमटा। हामिद ईदगाह के मेले में। By this time we complete our long question answers also. ठीक है, now we have मुहावरे। दिल का चोटना, नंबर 1 दिल का चोटना, उसमें क्या आएगा? दिल में दुख होना। वाक्य आप कुछ भी बना सकते हो कि ठीक है। बेड़ा पार लगना, संकट से बचना। आंख उठाकर न देखना, उपेक्षा करना या बिल्कुल न देखना। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। रंग जमाना, प्रभावित करना। माटी का चोला माटी में मिलना, मर जाना या नष्ट हो जाना। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। दिल चीरना, तो बहुत दुख पहुंचना। देयर सेंटेंस यू कैन मेक, दे आर ऑल्सो वेरी इजी। ना अभी समानार्थी शब्द। नंबर 1 ठंडा, तो उसका आएगा शीतल। खुश, प्रसन्न। दिन, गरीब। प्राचीन, पुरानी। प्रेम, स्नेह। अंधेरा, अंधकार। नाउ वी हैव विरोधार्थी शब्द। नई, पुरानी। उष्ण, ठंडा। आशित, अनाशित। ध्रुणा, प्रेम। खिन्न, खुश। अवनीत, उन्नीत। प्रकाश, अंधकार। अमीर, गरीब। भीतर, बाहर। तुम हामिद की तरह किसी मेले में गए हो तो वहाँ तुम क्या क्या खरीदोगे और क्यों? अगर आपके पास कोई है ऐसा, कोई मेले में आपने बहुत विजिट किया हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, और आप क्या क्या परचेज करना चाहोगे वो भी आप लिख सकते हो। ओके, बाय दिस वी एंड आवर चैप्टर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस जॉर्ज।